गहरे पहाड़ों में एक सफेद सांप के रूप में पुनर्जन्म लेकर जंगल के क्रूर माहौल में जिंदा रहने के लिए ढलने के लिए मुझे अपनी इंसानियत को दबाने के लिए अपनी पाशविकता का इस्तेमाल करना पड़ा। हर दिन या तो मैं गौरैयों को अंडे चुराना सिखाता या फिर खरगोशों को पकड़कर उनके साथ मुक्केबाजी करता। आखिरकार 50 सालों बाद मैं आसानी से एक इलाके का शहंशाह बन गया, लेकिन मैं बहुत बेरहम और बेपरवाह भी हो गया था और धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की यादें भूलने लगा। उस दिन तक जब तक कि पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाला एक आदमी पानी में नहीं गिर गया। मेरे दिमाग में बची थोड़ी सी इंसानियत के असर में आकर मैंने उसे बचाया और पहाड़ के नीचे तक ले गया। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, पर कौन जानता था कि 2.5 दिन बाद वह बूढ़ा आदमी फिर से मेरे सामने आ जाएगा। उसने कुछ उबले हुए अंडे निकाले और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए बार बार घुटनों के बल झुकने लगा, वरना मेरी पत्नी और बच्चे जिंदा नहीं बचते। मेरी एक और गुजारिश है, उम्मीद है कि नाग देवता मुझे इस पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ने की इजाजत देंगे। ये सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे लगा कि वह बहुत लालची है, इसलिए मैं मुड़कर चला गया, लेकिन ये देखकर कि मैंने उसे नहीं काटा, जड़ी बूटी वाले को लगा कि मैं मान गया हूँ। उस दिन के बाद से वह इस पहाड़ पर रोज आने लगा। मैं हर दिन पेड़ की चोटी पर कुंडली मारकर बैठ जाता और उसे जड़ी बूटियां तोड़ते और छोटे पौधे लगाते हुए देखता रहता। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा जड़ी बूटियों का बाग बना लिया। कभी कभी जब हमारा आमना सामना होता तो वह बिना किसी झिझक के बैठ जाता और बड़बड़ाने लगता कि इन दिनों उसे ज्यादा जड़ी बूटियां मिल रही हैं, घर में खाने के लिए भी काफी है और वह मुझे धन से शुक्रिया अदा करना चाहता है। बाद में मैं उसकी बकबक से इतना तंग आ गया कि मैं रोज उससे बचने लगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। जड़ी बूटी वाले के लगाए हुए छोटे छोटे पौधे अब बड़े हो गए थे और वह रोज पहले से ज्यादा जड़ी बूटियां तोड़ने लगा था, जिससे आखिरकार गांव के लोग उससे जलने लगे। उस दिन मैं हमेशा की तरह बादलों और धुंध में सांस ले रहा था। अपना अभ्यास खत्म करने के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि जड़ी बूटियों के बाग में 3 और इंसानों की गर्म सांसें हैं। मैं फौरन गुस्से में आ गया। मुझे लगा कि जड़ी बूटी वाला बिना इजाजत के लोगों को ले आया है। क्या सच में उसने इसे अपने घर का पिछवाड़ा समझ लिया है? मैं गुस्से में पहाड़ से नीचे दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं जड़ी बूटियों के बाग के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि जड़ी बूटी वाला जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा है और उसने अपने दोनों हाथों से गांव के एक आदमी का पैर कसकर पकड़ रखा है। यह मेरी जड़ी बूटियां हैं, तुम लोग इन्हें नहीं ले सकते। ये सुनकर उस दुबले पतले आदमी ने उसे और जोर से लात मारी। क्या ये पहाड़ तेरे बाप का है? ये हमारा इलाका है। सच में तेरी हिम्मत तो देखो, यहाँ जड़ी बूटियां चुराने की हिम्मत की। बाकी दोनों लोग पास खड़े होकर मजे से हंस रहे थे और उन जड़ी बूटियों को उखाड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। ये देखकर जड़ी बूटी वाले ने उस दुबले आदमी का पैर छोड़ दिया और अपनी बाहें फैलाकर 2 सबसे कीमती पौधों को बचाने लगा। चाहे उन तीनों ने उसे कितना भी पीटा, वह पीछे नहीं हटा। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान था, सिर्फ इन मामूली जड़ी बूटियों के लिए इस हद तक लड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं, तभी मैंने देखा कि उस दुबले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, नसें तन गई और उसने अचानक लकड़ी काटने वाला चाकू निकाल लिया। उसने सीधा जड़ी बूटी वाले की पीठ पर वार कर दिया। लकड़ी काटने वाला चाकू बहुत भारी था, इसलिए ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस पर एक वार कर ही दिया। बाकी के 2 लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए। वे तो बस साधारण पहाड़ी लोग थे, उन्होंने कभी अपने ही गांव के किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। डर किस बात का, यहाँ बस हम कुछ लोग ही तो हैं, किसे पता चलेगा कि तुम दोनों ने हाथ उठाया है या नहीं। वो उन दोनों को भी इस गुनाह में शामिल करना चाहता था, लेकिन काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। जब उसने आदत के हिसाब से मुड़कर देखा तो अचानक उसका गला कस गया, जैसे किसी चीज ने उसका गला घोंट दिया हो। उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त दर्द उठा। सांप का जहर उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर में फैल गया। अब तो कोई जड़ी बूटी भी उसे नहीं बचा सकती थी। उस दुबले पतले आदमी को छोड़कर मैंने सिर उठाकर बाकी 2 लोगों को देखा। उनके तो होश ही उड़ चुके थे। वे दोनों जान बचाकर किसी तरह घिसकते हुए भागे। मैंने भी उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। 20 साल तक जानवरों की तरह जीते हुए मेरे अंदर बची खुची इंसानियत भी खत्म हो गई थी। जड़ी बूटी वाला मुझे खौफ से देख रहा था। शायद अब जाकर उसे याद आया था कि उसके सामने वाला सफेद सांप एक खूंखार जानवर है। जब मैं उस आदमी की लाश को चींटियों के बिल में फेंककर जड़ी बूटियों के बगीचे में वापस आया तो हैरान रह गया कि जड़ी बूटी वाले ने बोलना काफी कम कर दिया था। उस दिन के बाद से उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ा डर दिखने लगा और बाद में तो उसने बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब बगीचे की सारी जड़ी बूटियां पक गई और उन्हें खोद लिया गया तो वो वापस नहीं आया। उसका छोटा सा जड़ी बूटियों का बगीचा भी धीरे धीरे वीरान हो गया और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। बस इतना था कि मैं हर दिन और भी मेहनत से साधना करने लगा। दूसरे साल जड़ी बूटी वाला एक बार आया था, लेकिन बस दूर से एक नजर देखकर चला गया। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि बाहर यह अफवाह बहुत पहले से फैल चुकी थी कि पहाड़ों में एक सफेद सांप है जो मायावी बन गया है। यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि मेरे सिर पर सींग उगाए हैं और मुझे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है, जिस वजह से अब कोई भी इस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह और 10 साल बीत गए। मेरा शरीर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उस दिन मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई इंसान पहाड़ में दाखिल हुआ है। वो जड़ी बूटी वाला आया था। वो अब भी 10 साल पहले जैसा ही था। मिलते ही लगातार झुककर प्रणाम करने लगा। 10 सालों के वक्त ने उस आदमी को, जो कभी अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों में जड़ी बूटियां तोड़ने आता था, और भी बूढ़ा और कमजोर बना दिया था।
उसकी झुकी हुई कमर शायद अब दोबारा किसी चट्टान पर नहीं चढ़ पाएगी। 10 साल हो गए, सोचा नहीं था कि आपसे दोबारा मिल पाऊंगा। मैंने सिर उठाकर उस बूढ़े आदमी को देखा जो अब ज्यादा बात नहीं करता था। मेरी आंखों में एक ऐसी भावना आई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अब तो मैं एक बेकार बूढ़ी हड्डी बन गया हूँ, अपने परिवार के लिए पैसे भी नहीं कमा सकता, उल्टा अपने बेटे और बहू के सहारे जीना पड़ रहा है। मेरी पत्नी तो 2 साल पहले वसंत में ही गुजर गई। सूखा पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था। उसने मेरी बात नहीं मानी और मिट्टी खाने लगी। बस 7 दिन ही जी पाई। मैं जानता था कि वो बच्चों के लिए अनाज बचाना चाहती थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। ये पहली बार था जब मुझे वो बड़बोला नहीं लग रहा था। इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को पालने में लगा दी, लेकिन आखिरकार वो अपने परिवार की हालत सुधार नहीं सका। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था। इस जमाने में जहाँ समाज में सबकी जगह पहले से तय है और ऊपर से इतनी उथल पुथल मची हुई है, ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ी बेहतर जिंदगी जीना भी बेहद मुश्किल है। उस दोपहर जड़ी बूटी वाला चला गया। वो अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं था। मुझे उसके शरीर से उस इंसान की गंध आ रही थी जो मरने वाला हो। शायद वो खुद भी इस बात से खुश था, क्योंकि मरने के बाद वो अपनी पत्नी से दोबारा मिल सकता था और बेटे के घर का एक खाने वाला कम हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मौत का वो एहसास बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं दोबारा मरना नहीं चाहता था। इसी तरह मौत के डर से पहाड़ में रहने वाले एक सफेद सांप ने पागलों की तरह धरती और आसमान की दिव्य ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। कई सालों बाद मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। पता नहीं कब से बड़े बड़े सांप मेरे इलाके में घुसने लगे थे। भले ही मैंने अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें बेरहमी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही दिन कोई दूसरा सांप रेंगता हुआ आ जाता था, जिससे मैं परेशान हो गया था और अपनी साधना पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। आखिरकार जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मैंने प्राचीन काल में इंसानों की दुनिया देखने का फैसला किया, लेकिन वहाँ मुझे एक और बार जन्म और मृत्यु का बिछोल देखने को मिला। मैं भटकते हुए एक गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गया। उस गांव के बारे में मेरी पहली धारणा गरीबी थी। पहाड़ी के नीचे फूस की टूटी फूटी झोपड़ियों की एक कतार थी और नदी के किनारे धान के कुछ खेत थे। खेतों के किनारे दुबले पतले पीले कुत्ते दौड़ रहे थे। यहाँ तक कि चूहे भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। मैंने तो बस एक नजर डालकर गहरे पहाड़ों में लौटने का सोचा था, लेकिन जाने से पहले मेरी मुलाकात एक छोटी लड़की से हो गई। वो लड़की करीब 6-7 साल की होगी। उसकी 2 चोटियां बंधी हुई थी और उसने मोटे कपड़े की एक फीकी पड़ी हुई फ्रॉक पहनी थी। वो तितलियां पकड़ने और जंगली फूल तोड़ने के लिए उछलती कूदती पहाड़ के पीछे जा रही थी। आमतौर पर यह जगह काफी सुरक्षित थी, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं था। लेकिन उस दिन एक लंगड़ा बूढ़ा भेड़िया वहीं घूम रहा था। जैसे ही वो लड़की डर के मारे वहीं जम गई। मैं तेजी से उसकी ओर लपका। मैंने बूढ़े भेड़िए को कसकर लपेट लिया और फिर जोर से अपने शरीर को सिकोड़ा। मैंने उसे तब तक जकड़े रखा जब तक कि उसकी हड्डियां चूर चूर नहीं हो गयी। वो लड़की जमीन पर बैठ गई और हैरान होकर मुझे भेड़िए से लड़ते हुए देखती रही। वो उस जड़ी बूटी तोड़ने वाले आदमी की तरह नहीं थी जो डर के मारे लगभग बेहोश हो गया था, बल्कि वो मुझे बहुत देर तक घूरती रही। आखिरकार वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, क्या तुम पहाड़ के पीछे रहने वाले नाग देवता हो? मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सालों पुरानी वो अफवाह पर अब भी कोई यकीन करता होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए 2 बार इशारा किया। मुझे जवाब देते देख उस लड़की का मुंह हैरानी से खुल गया। वाह, तुम मेरी बातें समझ सकते हो। मैंने फिर से 2 बार सिर हिलाया। इस बार वो लड़की पूरी तरह से दंग रह गई। एक बड़ा सांप जो इंसानों की भाषा समझ सकता था, ये बहुत अजीब था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे खाओगे? मेरे पिताजी कहते हैं कि पहाड़ के सारे जंगली जानवर इंसानों को खाते हैं। मैंने ना में सिर हिलाया। हालांकि सच तो ये था कि मैं उसे डराने के लिए हाँ में सिर हिलाना चाहता था, लेकिन इतने लंबे समय तक गहरे पहाड़ों में अकेले रहने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिला था जो मुझसे बात कर सकता था। अगर मैंने उसे डराकर भगा दिया तो ऐसा कोई और मिलना मुश्किल था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़कर आई और मेरे शिल्कों को छुआ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, हमारे घर के बड़े चीनी मिट्टी के कटोरे से भी ज्यादा सफेद। और इस तरह मैं, जो गहरे पहाड़ों में लौटने वाला था, उसी गांव के पास रुक गया। वो लड़की, जिसका नाम डोआ एनेचाई था, अक्सर मुझसे बातें करने आती थी और थक जाने पर मेरे ऊपर ही सो जाती थी। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। उस दिन डोआ एनेचाई दौड़ती हुई आई और उदास होकर मेरे ऊपर धम्म से बैठ गई। बड़े सांप, मुझे बहुत भूख लगी है। घर का सारा अनाज शहर के मुखिया ने ले लिया है। कह रहे थे कि सरकार को लगान चुकाना है, लेकिन डोआ एनेचाई को सच में बहुत भूख लगी है। मैं समझ गया, इस जमाने में आम लोग गुजारे के लिए ज्यादातर अपने कबीले पर ही निर्भर रहते थे। गाँव में मुखिया और बड़े बुजुर्ग ही वहाँ के राजा हुआ करते थे। जमीनें बांटना और बेचना, यहाँ तक कि हत्या और आगजनी भी, सब कुछ उन्हीं के फैसले पर होता था। गांव के अपने नियम कानून होते हैं जो राजा के कानून से भी ऊपर होते हैं। अगर कबीले का मुखिया और बुजुर्ग लूटने पर आ जाएं, तो बेचारे गरीबों के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं होती। कुछ देर सोचने के बाद मैं मुड़ा और जंगल में घुस गया। डोआ एनेचाई की उम्मीद भरी आंखों के सामने मैंने एक छोटा जंगली सुअर बाहर निकाला। वाह, क्या ये सच में मेरे लिए है? मुझे सिर हिलाते देख डोआ एनेचाई की आंखें नए चांद की तरह खिल उठी। वह खुशी से चिल्लाते हुए सीधे घर की ओर दौड़ी। लेकिन अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। खाने को कुछ मिल गया था तो डोआ एनेचाई के पिता ने भी कंजूसी नहीं की और मांस उन कुछ घरों में भी बांट दिया जहां खाने की कमी थी।
ये गांव वाले 10,000 महान पर्वतों के किनारे रहते थे और केवल एक दूसरे का साथ देकर ही जिंदा रह सकते थे। शुरू में तो सबने कहा कि डोआ एनेचाई की किस्मत अच्छी है, लेकिन जब जंगली सुअर का मांस खत्म हो गया तो डोआ एनेचाई को पहाड़ के पीछे से 2 जंगली मुर्गियां मिली। उसके माता पिता को यह अजीब लगने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा जब तक कि घर में फिर से खाना खत्म होने वाला था। डोआ एनेचाई एक भेड़िया ले आई। इस बार गांव वाले शांत नहीं रह सके। एक जंगली भेड़िया जो अपनी पूरी ताकत में हो, भला एक छोटी बच्ची के हाथ कैसे लग सकता है। पहाड़ की ढलान पर दर्जनों गांव वाले भेड़िए के शव के चारों ओर जमा होकर कानाफूसी कर रहे थे। डोआ एनेचाई भीड़ के बीच में खड़ी थी, सिर झुकाए, एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। हालांकि इस खाने ने पूरे गांव को मुश्किल समय से निकलने में मदद की थी, लेकिन ये घटना बहुत ही अजीब थी। क्या पता वे सच में डोआ एनेचाई को कोई बुरी आत्मा मानकर जिंदा जला दे। डोआ एनेचाई, ये भेड़िया आखिर आया कहाँ से? डोआ एनेचाई ने सिर झुका लिया, अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए वह चुपचाप रही। इसे कौन लाया? क्या कोई शूरवीर हमारे गांव से गुजर रहा था? डोआ एनेचाई के पिता ने कहा, शूरवीर वो होते हैं जो मार्शल आर्ट सीखते हैं और दुनिया में घूमते हैं। लेकिन डोआ एनेचाई ने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया। इस पर डोआ एनेचाई के पिता को उसे डराना पड़ा। डोआ एनेचाई, तुम्हें सच बताना ही होगा, वरना मुझे अपना पिता मत समझना। डोआ एनेचाई फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उस बच्ची ने सब कुछ बता दिया। दूर जंगल में मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। काफी सोचने के बाद मैंने फिर भी सामने आने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि उम्मीद थी, इस घटना ने सबको बुरी तरह डरा दिया। पता नहीं कौन जोर से चिल्लाया, जल्दी देखो, सफेद सांप। सभी लोगों ने उस दिशा में देखा जिधर इशारा किया गया था। तभी डोआ एनेचाई रोते हुए दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई। उसके आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। मैंने अपना सिर झुकाया और तसल्ली देने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ पर 2 बार रगड़ा। सबके सामने आने के बाद मैं मुड़ा और रेंगते हुए वापस जंगल में चला गया। मैं काफी दूर तक घूमकर गया और दूसरी तरफ छिपकर देखने लगा। ये देखकर कि गांव वालों ने डोआ एनेचाई को कुछ नहीं किया, मुझे जाकर कहीं चैन मिला। बाद में गांव में नाग देवता की एक कहानी फैल गई। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले अगरबत्ती, मोमबत्ती और पूजा के कागज लेकर उस जगह पर आए जहाँ मैं दिखा था और उसे जलाकर पूजा करने लगे। खाना लाने के लिए मेरा धन्यवाद करने के अलावा वे अगले साल अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। ये बातें तो फिर भी ठीक थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ लोग अच्छा पति और अच्छा ससुराल पाने के लिए भी प्रार्थना करने लगे। क्या ये सब भी मेरे ही जिम्मे आता है? उसके बाद के दिनों में मैं हर कुछ दिनों में गांव के लिए कोई न कोई जंगली जानवर ले आता था, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। पहाड़ी गांव की इस अजीब घटना ने जल्द ही बाहर के लोगों का ध्यान खींच लिया। उस दिन डोआ एनेचाई घबराई हुई पहाड़ के पीछे दौड़ी, भागते भागते चिल्ला रही थी, महान सांप, जल्दी भागो। किसी ने कहा है कि वो तुम्हें पकड़कर पैसों के लिए बेचना चाहते हैं। बहुत सारे शिकारी आ गए हैं और कुछ तो घोड़ों पर भी हैं। पिताजी ने मुझे तुम्हें बुलाकर जल्दी से भाग जाने के लिए कहने को कहा है। मैंने सिर हिलाया और मुड़कर बड़े पहाड़ की गहराई में रेंग गया। डोआ एनेचाई ने राहत की सांस ली और मेरी पीठ की ओर हाथ हिलाया। और दूसरी तरफ गांव में बहुत से लोग जमा हो गए थे। ज्यादातर शिकारी थे और उनके अलावा तलवार लिए हुए नौकर चाकर भी थे। सुना है कि कस्बे के मुखिया ने जैसे ही मेरे बारे में खबर सुनी, तुरंत शिकारियों को बुला लिया और खुद सांप को पकड़ने के लिए पहाड़ में जाने की तैयारी कर ली। गांव के बूढ़े, जवान, बड़े, बच्चे सब जमीन पर घुटने टेककर मुखिया से नाग देवता को बख्श देने की भीख मांगने लगे, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ कोड़ों की मार मिली। आखिर में मुखिया ने कुछ गांव वालों को रास्ता दिखाने के लिए पैसे देकर खरीद लिया। सांप पकड़ने वाली टोली इस तरह बड़े तामझाम के साथ पहाड़ में घुस गई। सफेद सांप तो वैसे भी दुर्लभ होते हैं और मुझ जैसा विशाल और सचेत सांप तो और भी दुर्लभ था। अगर पकड़ लिया तो तोहफे में देने या पैसों के लिए बेचने, दोनों ही सूरतों में बड़ा फायदा होता। बस वो लोग ये भूल गए थे कि 10,000 विशाल पर्वतों की खौफनाक शोहरत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। पहाड़ी घाटी में वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूर से मैंने उन्हें देखा और मुड़कर चला गया और जानबूझकर एक तेज गंध पीछे छोड़ दी। शिकारी कुत्तों को और ज्यादा उत्साहित होते देखकर मुखिया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सब लोग थोड़ी और कोशिश करो, हम उस बड़े सांप को पकड़ने ही वाले हैं। उसे पकड़ लिया तो हर किसी को इनाम मिलेगा। बड़े इनाम का लालच बहादुरों को खींच ही लाता है। जो टोली पहले से ही थकी हुई थी, उसने और तेजी से पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल में घुसते ही चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा गई। न किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, न किसी जानवर की दहाड़, यहाँ तक कि एक चूहा भी नजर नहीं आ रहा था। ये हद से ज्यादा खामोशी टोली के शिकारी कुत्तों को बेचैन और असहज करने लगी। लेकिन आगे चल रहे शिकारियों के दल ने जल्दी ही कुछ देख लिया और मुखिया ने तेजी से अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग कुछ अजीब सी चीजों के चारों ओर जमा थे। वो इंसान के सिर से भी ऊंचे मिट्टी के खंभे थे। रास्ते में ऐसी कई चीजें देखने की बात याद करके मुखिया को सहज ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही उस बूढ़े ने पूरी टोली को जल्दी से निकलने का आदेश देने का सोचा, दूर पहाड़ी की ढलान पर मेरी पूंछ ने एक बड़े से पत्थर को लपेट लिया और जोर से बाहर की तरफ फेंका। वो पत्थर जोर से मिट्टी के खंभे से टकराया और एक जोरदार ढम्म की आवाज के साथ उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया। लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग चौंक कर रुक गए। उन्हें लगा कि किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वे जल्दी से एक साथ जमा हो गए और देर तक तनाव में सतर्क रहे। ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अगर पत्थर गिरते ही वे मुड़कर भाग जाते तो शायद उनके बचने का कोई मौका होता।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो मिट्टी का खंभा एक फव्वारे की तरह फट पड़ा और उसमें से एक काली धारा उबल पड़ी। अंगूठे के बराबर बड़ी बड़ी चींटियां बाहर उमड़ पड़ी और पलक झपकते ही एक काले समंदर में बदलकर उस लालची भीड़ को निगल गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा चला गया। बाद में जो लोग किस्मत से बच निकले वे सब पागल हो गए। 10,000 विशाल पर्वतों ने एक बार फिर खून खराबे से यह साबित कर दिया कि इस जगह से छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। साफ तौर पर कई दर्जन लोग एक साथ पहाड़ में गए थे, लेकिन जब वे जिंदा बाहर निकले तो 10 लोग भी नहीं थे। उस दिन के बाद से जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले भी पहाड़ में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। साथ ही गांव वालों को ये भी पता चल गया कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है और मैं किसी और के हाथों से अपना काम निकलवाना बखूबी जानता हूँ। इस वजह से वे मुझसे और भी ज्यादा डरने लगे। मैं जानता था कि मैं डोआओ एनेचाई के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं रख सकता, वरना उसकी जिंदगी पर बहुत आसानी से असर पड़ सकता था। इसलिए मैंने गहरी पहाड़ियों में वापस जाने का फैसला किया। पूरे 9 साल बाद मैं एक बार फिर उस गांव के बाहर आया। शायद ये सच है कि डोआनी और मेरे बीच कोई रिश्ता था। जैसे ही मैं पहाड़ के पीछे पहुंचा, मैंने वहाँ एक खूबसूरत परछाई को खोया हुआ खड़ा देखा। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी वही थी। अगर उसके घटे पड़े हाथों को नजरअंदाज किया जाए तो डोआनी असल में काफी नाजुक थी। उसके लंबे बाल कमर तक आते थे। इस तरह के ग्रामीण इलाके में उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की माना जाता था। डोआनी को जैसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। एक नजर में ही उसने बाईशे का जाना पहचाना सफेद साया देख लिया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में थी। दौड़कर मेरे गले लग गई, हंसते हुए और रोते हुए। मुझे डांट रही थी कि मैं इतने सालों तक कहाँ गायब था। रात घेर आई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। डोआनी घास पर मेरे सहारे बैठी, उसकी बड़ी गोल आंखें और मेरी सांप की आंखें आसमान में तारों को देख रही थी। असल में तो मुझे कोई तारे दिख नहीं रहे थे। मेरी दूर की नजर की कमजोरी साधना करने के बाद भी ज्यादा ठीक नहीं हुई थी, लेकिन इसने मुझे दिखावा करने से नहीं रोका। मेरी शादी होने वाली है। गांव के बड़े भाई वांग बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। पिछले महीने अधिकारी गुओ हमारे गांव आए। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि वो मुझे अपनी रखियाल बनाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि एक रखियाल का कोई सम्मान नहीं होता। अधिकारी गुओ लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, 40 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, लेकिन गांव में घर बहुत गरीब हैं। बड़े भाई वांग भी गरीब हैं। हर साल उन्हें खाने के लिए घास की जड़ें खोदनी पड़ती हैं और पेड़ों की छाल छीलनी पड़ती है। लेकिन अधिकारी गुओ अलग हैं। उनके घर में हर दिन मांस पकता है। भूख से मरने की चिंता नहीं होगी। मैं सच में अब और भूखी नहीं रहना चाहती। डोआनी की आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी। मैं जानता था कि वो बस ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो गलत नहीं है। परसों मेरी शादी है। बाईशे, क्या तुम मुझे विदा करने आ सकते हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। तारों भरी रात में पहाड़ी पर सिसकियों की आवाज बहुत बहुत दूर तक गूंज रही थी। डोआनी की शादी का दिन आ गया। ना कोई बाजा बजा, ना ही कोई दावत हुई। एक छोटी सी पालकी डोआनी को लेने आई। वो अपने साथ बस एक छोटा सा बंडल ले गई। डोआनी के माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहते थे। पास की ही एक पहाड़ी पर एक नौजवान जमीन पर घुटने टेककर फूट फूट कर रो रहा था। वो वही बड़े भाई वांग थे जिनका डोआनी जिक्र करती थी। शायद वो खुद को बेकार होने के लिए कोस रहा था, डोआनी को भरपेट खाना न दे पाने के लिए। शायद वो अधिकारी गुओ से नफरत कर रहा था जिसने एक अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस अपनी आंखों के सामने उस पालकी को अपनी प्रेमिका को ले जाते हुए देख सकता था। पालकी में डोआनी ने एक हाथ से पर्दा उठाया। उसकी नजर धान के खेतों के बीच मेरे लंबे सफेद साए पर पड़ी। उसके आंसुओं से भीगे खूबसूरत चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई। शायद उसने बड़े भाई वांग के सच्चे प्यार को धोखा दिया था। शायद एक बूढ़े अधिकारी की रखियाल बनकर शादी करना सच में गलत था। लेकिन तो क्या हुआ, किस्मत ने उसे 10 साल से ज्यादा सताया था। वो अपने भविष्य के बच्चों के लिए खाना बचाने के लिए अपनी माँ की तरह भूख से नहीं मरना चाहती थी। वो बस भूखी नहीं रहना चाहती थी, वो बस जीना चाहती थी। वो केवल जिंदगी और किस्मत को दोष दे सकती थी। मैं चुपचाप उस छोटी पालकी के पीछे चलता रहा। शहर के बाहर एक हवेली तक, फिर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और दूर से उस पालकी को हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा। उपपत्नी का दर्जा नीचा होता है। उन्हें मुख्य द्वार से जाने का अधिकार नहीं होता और न ही शादी की रस्में निभाने या दावत देने का। कहने को तो उपपत्नी बनाते हैं, पर सच तो ये है कि यह बस मनोरंजन का एक जरिया है। मैं पेड़ पर बैठकर बहुत देर तक देखती रही, जब तक सूरज नहीं डूब गया और हवेली में लालटेनें नहीं जल गई। तब मैं वापस जाने के लिए मुड़ी, अपने 10,000 महान पर्वतों की ओर। मेरे दिल में मैंने चुपके से उस भोली भाली खिलखिलाती लड़की को आशीर्वाद दिया। बस यही था कि डोआ एनेचाई बचपन से पहाड़ों और जंगलों में पली बड़ी थी। क्या वह उस बड़ी हवेली की साजिशों और लड़ाइयों का सामना कर पाएगी? डोआ एनेचाई की वजह से मैंने और भी ज्यादा जी जान से साधना करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि भविष्य में मेरी किस्मत दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 1 साल बाद घाटी में एक परछाई लड़खड़ाते हुए दौड़ती हुई आएगी। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर चोटों से भरा था, फिर भी वह पागलों की तरह सिर झुकाए दौड़ा जा रहा था। मेरा दिल बिना किसी वजह के अचानक सहम गया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि वह इंसान डोआ एनेचाई का वांग भैया था। नाग देवता, कृपया डोआ एनेचाई को बचाइए। वह पुकार सुनकर मैं तुरंत एक सफेद रोशनी में बदलकर पहाड़ से बाहर निकल गई। यह वही पुरानी पहाड़ी ढलान थी
जहाँ डोआ एनेचाई के माता पिता और गाँव वाले एक मरती हुई लड़की के पास थे। जैसे ही मेरी परछाई दिखाई दी, सभी लोग एक साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और डोआ एनेचाई, जो एक गद्दे पर लेटी हुई थी, मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें राहत भी थी और दिल दुखाने वाला दर्द भी। उस समय उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, लगता है उसे डंडों से पीटा गया था। नाग देवता, कृपया मेरी डोआ एनेचाई को बचाइए। दोनों बूढ़े माता पिता निराशा में घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहे थे। अफसोस, मुझे इंसानों को बचाना नहीं आता था। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था, उसके अंदरूनी अंगों को चोट पहुंची थी, अब कोई इलाज नहीं हो सकता था। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा दिल दुखाकर रोने लगे। उनकी नजरों में जब मैंने भी कह दिया कि उसे नहीं बचाया जा सकता, तो इसका मतलब था कि सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। डोआ एनेचाई ने धीरे से हाथ हिलाया, यह इशारा करते हुए कि महान नाग को और परेशान न किया जाए। मैं तुम्हारे शरीर पर लेटना चाहती हूँ और आसमान के बादलों को देखना चाहती हूँ। मैंने सिर हिलाया, मेरी सांप की पूंछ ने धीरे से डोआ एनेचाई के कमजोर शरीर को लपेटा, उसे अपने ऊपर रख लिया। एक घेरा बनाकर उसकी रक्षा करते हुए हम दोनों ने एक साथ सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। डोआ एनेचाई चली गई। जिंदगी कितनी नाजुक और फिर भी कितनी मजबूत होती है, छोटी सी पर जैसे हमेशा के लिए। यह वही शांत पहाड़ी ढलान थी, बस अब यहाँ एक नई कब्र बन गई थी। मैं उसके बगल में कुंडली मारकर बैठ गई, चुपचाप देखती रही कि कैसे डोआ एनेचाई ने पहाड़ी गांव छोड़ा और आखिर में यही लौट आई। यही उसकी असली आरामगाह थी। वांग नाम का वह नौजवान, जो चोटों से भरा हुआ था, कब्र के सामने बैठा और बुदबुदाते हुए बताने लगा। डोआ एनेचाई उस बड़ी हवेली में बिल्कुल भी शांति से नहीं रही। वह बूढ़ा आदमी उसे इंसान ही नहीं समझता था। उसकी बड़ी पत्नी हर दिन उसे तंग करती थी, अक्सर बिना किसी वजह के मारती पीटती और गालियाँ देती थी। वह घर वापस आना चाहती थी, लेकिन सेठ कोच उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ दिन पहले सेठ कोच ने डोआ एनेचाई को सेठ झाओ को तोहफे में देने का इरादा किया। डोआ एनेचाई किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुई, तो बड़ी पत्नी ने नौकरों को बुलाकर उसे डंडों से पिटवाया। जब तक मैं और डोआ एनेचाई के पिता वहाँ पहुँचे, तब तक उसकी जान जा रही थी। वापस लौटने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, मेरा गुस्सा सिर्फ मैं ही जानता था। उस रात बड़े भाई वांग ने लकड़ी काटने वाला चाकू उठाया। एक इंसान और एक सांप सीधे शहर की ओर चल पड़े। मुझे किसी को मारने से डर नहीं लगता था और न ही मुझे किसी कर्म फल का डर था। उन लोगों ने डोआ को मार डाला था, मेरे पास उसके लिए बदला लेने का अधिकार था। एक सांप के रूप में जीते हुए मैं हमेशा के लिए काय नहीं बना रह सकता था। उस रात गुओ परिवार के बड़े से आंगन में कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों और निचले दर्जे के नौकरों को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी के शरीर पर घाव सांप के काटने के थे। मेरा थोड़ा सा जहर भी एक वयस्क इंसान को मारने के लिए काफी था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस मामले की वजह से वांग परिवार के उस लड़के को कोई परेशानी हो। मुझे विश्वास नहीं था कि वे लोग सांप पकड़ने के लिए शिवान दाशान में घुसने की हिम्मत करेंगे। पहाड़ी गांव में वापस आने के बाद बड़े भाई वांग ने डोआ से कहा कि मैंने उसके लिए बदला ले लिया है और भविष्य में वह भी शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और एक अच्छी जिंदगी जिएगा। अगले दिन गुओ परिवार के मामले की जांच करने के बाद स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट डोआ की कब्र पर आए। उन्होंने अपनी आंखों से मुझे कब्र की रखवाली करते देखा। पूरी कहानी जानने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने आह भरकर कहा, गहरे पहाड़ों के जानवरों में भी भावनाएं और वफादारी होती है। हत्या का मामला इस तरह जल्दबाजी में बंद कर दिया गया। कुछ लोग चाहते थे कि अधिकारी इस मामले को बड़ा बनाएं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जिला कार्यालय का मतलब बहुत आसान था, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो खुद जाकर उसे पकड़ लो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह सफेद सांप कहाँ है, बशर्ते तुम वहाँ जाने की हिम्मत करो। सबको पिछले कबीले के मुखिया की कहानी याद आ गई और सब चुप हो गए। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अब उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानता था कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, डोआ जा चुकी थी और अब मेरे मन में पहाड़ से नीचे जाकर दुनिया देखने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं चुपचाप अपने इलाके में रहकर साधना करता रहा। पलक झपकते ही 10 साल से ज्यादा गुजर गए। उस दिन मैंने धीरे धीरे अपनी पुरानी केचुली उतारी। मेरा शरीर 8 मीटर लंबा हो गया था और मैं सचमुच एक विशाल जानवर बन गया था। लेकिन अपने ही इलाके में मुझे एक और जानलेवा लड़ाई का सामना करना पड़ा। वह एक बुरा भेड़िया था जिसकी आत्मिक बुद्धि जागृत हो चुकी थी और वह साधना के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगा था। वह खुद को और मजबूत बनाने के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार को निगलना चाहता था। इसलिए मेरे बारे में जानने के बाद वह मुझे उकसाने के लिए बार बार आने लगा। शुरू में तो मैंने उससे बचने का इरादा किया ताकि वह बुरा भेड़िया अपना निशाना बदल ले, लेकिन उसने मुझे एक आसान शिकार समझ लिया और आखिरकार मैंने उस घिनौने बुरे भेड़िए को मार डालने का फैसला कर लिया। कुछ तैयारियां करने के बाद वह बुरा भेड़िया वाकई लार टपकाता हुआ मुझे फिर से उकसाने आ गया। उसकी नजरों में सफेद सांप एक बेहतरीन शिकार था जिसे खाने से वह और ज्यादा ताकतवर बन सकता था, इसलिए उसने लड़ाई की जगह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोनों जानवर आमने सामने थे, बिना एक दूसरे को परखे उन्होंने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। मैंने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई, अपने शरीर को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उस बुरे भेड़िए को पास आने के लिए ललचाया। जिस पल उसने मुझे काटा, मैंने भी उसके शरीर में अपना जहर उतार दिया। भेड़िए के बाल सुई की तरह नुकीले थे, जिससे मेरा मुंह कट गया और खून से लथपथ हो गया। खून से उत्साहित होकर बुरा भेड़िया और भी ज्यादा उग्र हो गया और मेरे अंदर का जानवर भी जाग उठा था। आखिर में मैंने उस बुरे भेड़िए को गहरे तालाब में खींच लिया।
पानी में गिरते ही वो समझ गया कि उसका काम तमाम हो गया। पानी के नीचे वो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। देखने में तो ये लड़ाई छोटी लग रही थी, लेकिन असल में ये 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली थी। मेरे घावों से भी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया था। मुझे तुरंत मांस खाने और खून पीने की जरूरत थी। भेड़िए का ताज़ा खून घूट घूट करके जैसे ही मेरे पेट में जाने लगा, मुझे अपने पेट में जलन महसूस होने लगी। ऊपर से मेरे घाव भी बहुत गहरे थे, इसलिए मैं बेहोश हो गया। मेरा विशाल शरीर नदी की धारा के साथ नीचे की ओर बहने लगा। उसी समय एक फूस की झोपड़ी का बाड़ वाला दरवाजा खुला। सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा बहुत दयालु था, बाहर निकली। वो कपड़ों से भरी लकड़ी की बाल्टी लेकर नदी किनारे जा रही थी। एक छोटे से पीले पिल्ले ने, जिसका अभी अभी दूध छूटा था, दौड़ते हुए उसका पीछा किया। अचानक वो छोटा पीला पिल्ला नदी के किनारे की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। शुरू में तो उस बूढ़ी औरत ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो पानी के किनारे पहुंची तो उसने उथले पानी में एक विशाल परछाई देखी। खचाक की आवाज के साथ लकड़ी की बाल्टी जमीन पर गिर गई और वो बूढ़ी औरत धड़ाम से घुटनों के बल बैठकर अपना सिर जमीन पर टेकने लगी और अपने मुंह में बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। यहाँ अचानक आसमान से एक ड्रैगन कैसे गिर गया? उस भोली भाली बूढ़ी औरत ने मुझे गलती से आसमान से गिरा हुआ एक ड्रैगन समझ लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके ये शब्द कहने के बाद, जब मैं अभी भी बेहोश था, मेरी कमजोर आत्मा की गहराइयों में जैसे एक नई शक्ति का संचार हो गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये वही पौराणिक आशीर्वाद था जिसकी रचना के लिए अनगिनत आत्माएं दिन रात तरसती हैं। सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और मुझे जोर लगाकर पानी से बाहर खींचने लगी। पहाड़ की नदी का पानी बर्फीला था। ज्यादा देर तक उसमें डूबे रहने से मेरे शरीर का तापमान गिर गया था और मुझमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उस बूढ़ी औरत ने मुझे खींचकर धूप में लिटा दिया, जिससे अनजाने में मेरे ठीक होने की रफ्तार और भी तेज हो गई। जब उस ड्रैगन को होश नहीं आया तो उस दयालु बूढ़ी औरत ने घर से एक धूपदान निकाला और मेरे सामने अगरबत्तियां जलाई। यहाँ तक कि उसने मेरे सिर के नीचे रखने के लिए पुआल का एक गट्ठर भी ढूंढ लिया। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से अपनी आंखें खोली। जिस पल मैंने अपना सिर उठाया, मैंने अपने सामने धूपदान देखा, साथ ही उस बूढ़ी औरत को जो घुटनों के बल सिर झुकाए हुए थी और एक पिल्ला जो भान भान कर रहा था। उस बूढ़ी औरत को पहली बार देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कि मुझे उसका उपकार चुकाना चाहिए। इसलिए मैंने धन्यवाद कहने के लिए 3 बार अपना सिर हिलाया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ड्रैगन को सिर हिलाते देखा, वो खुशी से फूली नहीं समाई और तुरंत फिर से प्रार्थना करने लगी। वो अच्छी फसल के लिए और अपने दिवंगत पति के लिए एक अच्छी जगह पर पुनर्जन्म की कामना करने लगी। राक्षस और इंसान आखिरकार एक रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, इसलिए मुझे तैरकर वापस पहाड़ों में जाना पड़ा। लेकिन मैं बहुत दूर नहीं गया। धुंधली यादों में मुझे लगा कि उस बूढ़ी औरत का मुझ पर एक एहसान है, जिसे मुझे जरूर चुकाना होगा। अकेले रहने वाली एक बूढ़ी औरत को जरूर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। सही समय आने पर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। पृथ्वी पर प्राचीन काल की सफेद नागिन की कथा के बारे में सोचते हुए, एक महान राक्षसी जो बारिश और हवा को बुला सकती थी, उसने एक एहसान चुकाने के लिए खुद को ही समर्पित कर दिया। सोचकर ही डर लगता है। उस साल उसने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम उसकी जान बचा लो तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। एक दूसरे के लिए मरने जीने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं उस बुढ़िया के घर से थोड़ी दूर जंगल में ही रुक गया। 6 महीने बाद शहर से दूर इस वक्त जैसी जगह पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। दुनिया का यही दस्तूर है, जो मुद्दतों से अलग हैं वो एक होते हैं और जो मुद्दतों से एक हैं वो अलग हो जाते हैं। जंग की भयानक आग शिवान दाशान के किनारे तक फैल गई और सरकारी लोगों ने गांव के जवान लड़कों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। जमींदारों ने इस मौके का फायदा उठाया और जमीनें हड़पने लगे और टैक्स भी बढ़ा दिया। और जो लोग खुद को हीरो कहते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर विद्रोह का झंडा उठा लिया। उस गरीब पहाड़ी गांव में अब कोई भी हट्टा कट्टा जवान नहीं बचा था। फौज में जबरदस्ती भर्ती के कई दौर के बाद 15 साल से ऊपर के सभी जवान लड़के पकड़ कर ले जाए जा चुके थे। गांव में सिर्फ बूढ़े, कमजोर और औरतें ही बची थीं। जवान लड़कों के न होने से वो पहाड़ी गांव लाजमी तौर पर डाकुओं का निशाना बन गया। उस दिन मैं हमेशा की तरह अपनी खराब नजरों के साथ, जब तक मैं रेंगता हुआ गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं चढ़ गया, तभी मैंने अपने थर्मल सेंस से देखा कि गांव में आग लगी हुई थी और बहुत से नए लोग इधर उधर घूम रहे थे। लूटपाट हो रही थी। डाकू, पुराने जमाने में ये पुराना पेशा खूब फलता फूलता था। कह सकते हैं कि कोई भी इस गिरोह में शामिल हो सकता था। खासकर अराजकता के समय में उनके तो मजे ही आ जाते थे, बिल्कुल आजाद और बेफिक्र। किस्मत अच्छी रही तो सरकारी लोग उन्हें अपने साथ मिला लेते थे और पलक झपकते ही वो एक बड़े अफसर बन जाते थे। ये सब सोचने के बाद मैं घास के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ उस बुढ़िया के घर की तरफ तेजी से बढ़ा। डाकुओं का गिरोह गांव में आतंक मचा रहा था। कुछ घमंडी डाकू अकड़ते हुए उस बुढ़िया के घर के दरवाजे पर आ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने उस विशाल सफेद सांप को फन उठाए देखा, उन्हें चीखने और भागने का मौका भी नहीं मिला कि मैंने उन्हें एक ही झटके में दूर फेंक दिया। राक्षस! इस चीख के साथ ही बचे हुए डाकू घबराकर इधर उधर भागने लगे। हे ऊपर वाले दिव्य नाग, कृपया हमारे गांव को बचा लीजिए, हम अब और नहीं जी सकते। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटने टेके फूट फूट कर रो रहा था। वो नजारा देखा नहीं जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इंसानों की दुनिया इतनी दुखी क्यों है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपना सिर हिला दिया। इतने सारे खतरनाक डाकू हैं,
हर किसी के पास तलवार, भाले और तीर कमान है। अगर मैं सच में उनसे भिड़ गया तो शायद वो मुझे ही मारकर सूखा मांस बना देंगे। अपने बचाने वाले की रक्षा करना ही काफी है। हीरो बनना इतना आसान नहीं है। वैसे भी मैं तो बस एक सांप हूँ, यही बहुत है कि मैं इंसानों को नहीं खाता। दुनिया को बचाने वाला बनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं उस बुढ़िया के घर के दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठ गया और दूर से गांव की तरफ देखने लगा। काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। अगले ही पल मैं अचानक पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरह बड़े पहाड़ की तरफ भागा। मुझे यह विश्वास हो गया था कि ये दुनिया सच में एक साधना की दुनिया है, जहाँ राक्षस भी हैं और साधु भी। मेरे थर्मल सेंस ने साफ साफ देखा कि कोई आसमान में उड़ रहा था। उसके बाद जमीन पर मौजूद डाकुओं की जिंदगी के प्रतीक, उनके शरीर की गर्मी के निशान एक एक करके बुझने लगे। शरीर का तापमान कम होना कोई मामूली बुखार नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि वो मर चुका है और शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। जो आसमान में उड़ सकते हैं वो देवता होते हैं, और देवता हमेशा से राक्षसों और दुष्ट आत्माओं का नाश करना पसंद करते हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा। जंगल में एक सफेद लकीर तेजी से गुजरी। हालांकि मैं पहाड़ों की गहराई में घुस गया था, लेकिन मेरी आत्मा में बेचैनी का एहसास अभी तक गया नहीं था। अगर अपनी जान बचानी है तो एक पल के लिए भी रुके बिना बस सिर झुकाकर भागते रहना ही एकमात्र तरीका था। पहाड़ के बाहर एक जोड़ी खूबसूरत आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां सफेद सांप गायब हुआ था। जमीन पर वह सफेद परछाई लगातार पहाड़ियों को पार कर रही थी, नदियों को लांघ रही थी। उसी पानी की धारा के साथ साथ चल रहा था जो मुझे कभी बड़े पहाड़ से बाहर ले गई थी। मैं सीधे धारा के उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। जब जानवर खतरे में होते हैं तो उनका पहला विचार हमेशा अपने घोंसले में वापस जाना होता है। मैं भी वैसा ही था। ज्यादा से ज्यादा मैं गहरे तालाब की तह में छिप जाता और 10-15 दिन तक शांत पड़ा रहता। जो बात मुझे नहीं पता थी वह ये थी कि आसमान में कोई उड़ रहा था, और तो और वह दिलचस्पी के साथ मेरे भागने का तमाशा देख रहा था। आसमान में 3 लोग एक उड़ने वाली तलवार पर खड़े थे। अगर मैं उन्हें देख लेता तो मेरा तो जबड़ा ही नीचे गिर जाता। मैंने न जाने कितनी बार सपना देखा था कि मैं एक कीमती तलवार पर सवार होकर उड़ूं। अब वह सपना सच हो गया था, पर अफसोस कि उड़ने वाला मैं नहीं था। 2 बच्चे एक महिला को कसकर पकड़े हुए थे। वह महिला लगभग 30 साल की थी। उनका रूप अलौकिक और सुंदर था। वह बुद्धिमान और खूबसूरत थी, जैसे 9वें स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। हम देखते हैं कि वह सफेद सांप अब और कहां भाग सकता है। गुरु माँ, जल्दी से उसे मार डालिए। दोनों बच्चे लगभग 10 साल के थे, एक लड़का और एक लड़की। उनकी पीठ पर कीमती तलवारें बंधी थी। उन्होंने सफेद आधार पर नीले पैटर्न वाले ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। पैरों में नीले बादलों वाले जूते थे। बालों में जैद का कांटा लगा था और वे पौराणिक कथाओं के देवदूतों जैसे दिख रहे थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उसे क्यों मारना है? वह सफेद सांप दिन दहाड़े इंसानों की दुनिया में तबाही मचा रहा है। अगर उसे नहीं मारा तो लोगों के मन को शांति नहीं मिलेगी। तो उसने किस तरह के लोगों को मारा? इस तरह के लोग जाहिर है गाँव वाले। अगर हम समय पर नहीं पहुँचे होते तो उस बुढ़िया को इसने मार ही डाला होता। यकीन न हो तो छोटी बहन से पूछ लीजिए। लड़के ने मुड़कर अपने बगल वाली लड़की को देखा। लड़की ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। यांग मू जू लिंग, हजारों किताबें पढ़ना हजारों मील की यात्रा करने के बराबर नहीं होता। जो कुछ तुम अपनी आंखों से देखते हो जरूरी नहीं कि वह सच हो। लगता है भविष्य में मुझे तुम दोनों को ज्यादा बार पहाड़ से नीचे ले जाना होगा। हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर दानव बुरा नहीं होता। लूटपाट करने वाले डाकू बुरे हैं। सफेद सांप ने बुरे लोगों को मारा, लेकिन निर्दोष और भले गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम दोनों बताओ, नफरत के लायक ये सांप है या फिर वे दुष्ट डाकू जिनके पापों का घड़ा भर चुका है? दोनों बच्चों ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दानवों में भी अच्छे लोग होते हैं। याद रखना, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। बाहरी दिखावे को अपनी आंखों पर पर्दा मत डालने देना। जी गुरु माँ। महिला को जैसे पता था कि उसके दोनों शिष्य क्या सोच रहे हैं। वो सफेद सांप अपने ठिकाने पर वापस चला गया है। चलो नीचे चलकर देखते हैं। मैं हाफता हुआ पहाड़ी घाटी में वापस भागा और आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। लगातार ऐसे दौड़ने से मेरी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो गई थी। मैं इतना थक गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। ये जगह बहुत जानी पहचानी थी। मेरे इलाके में वह बूढ़ा जिंकगो का पेड़ जिस पर मैं अक्सर लिपट कर ऊपर नीचे रेंगता था, उसकी टहनियां भी घिसकर चिकनी हो गई थी। पहाड़ के बाहर हर तरफ जाल ही जाल हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। आसमान में 3 लोग मुस्कुराते हुए उस दिलचस्प सफेद सांप को देख रहे थे। उस महिला ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हालांकि यह जगह कोई स्वर्ग या पवित्र भूमि नहीं है, लेकिन ये कोई बुरी जगह भी नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा भी ठीक ठाक है। यह उस तरह की जगह है जहाँ साधक रहना पसंद नहीं करते और आत्माएं भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाती। घाटी में गहरी झील और आसपास के पहाड़ी इलाके मिलकर एक विशाल अपरिष्कृत आध्यात्मिक संरचना की तरह दिखते हैं। वह पुराना जिंकगो का पेड़ उस संरचना का केंद्र है। हम इस सफेद सांप की किस्मत वाकई अच्छी है। एक पल में ही वे तीनों पेड़ के नीचे बड़ी चट्टान पर प्रकट हो गए। छोटी लड़की ने उत्सुकता से नीचे झुककर उस चट्टान को छुआ जिसे सफेद सांप ने रगड़ रगड़ कर चिकना कर दिया था। मैं सन रह गया। हम ये तीनों लोग देवी देवता हैं या साधक? अचानक कोई मेरे बिल तक आ पहुंचा है। एक पल के लिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि भागूं या बेवकूफ बने रहने का नाटक करता रहूं। जंगली जानवरों की प्रवृत्ति आंखों को धोखा देने में माहिर होती है। मेरे शरीर ने सहज रूप से वैसी ही हरकत की।
मैंने चेतावनी देने के लिए अपने ऊपरी जबड़े के 2 जहरीले दांत दिखाए। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। अगर वह मुझे देखकर मुस्कुरा न रही होती तो और भी खूबसूरत लगती। एक छोटा सांप जिसने अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा करना शुरू किया है, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज है। दिलचस्प है, यह वाक्य सुनते ही मैं जो हमला करने के लिए तैयार हुआ था, मैंने तुरंत वह इरादा छोड़ दिया और पेड़ के तने से फिसलकर जमीन पर आ गया। मैं एक गोले में सिमट गया और दया की भीख मांगते हुए अपना सिर और शरीर जमीन से सटा लिया। अब और कर भी क्या सकता था? क्या मुझे नहीं दिख रहा था कि उनकी दिव्य तलवार हवा में तैर रही है? वह एक दिव्य तलवार है। मैंने सिर झुका लिया और हिलने की हिम्मत नहीं की। बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह महान हस्ती मुझ जैसे सांप को नजरअंदाज कर देगी। ठीक उसके बाद अपनी तेज सूंघने की शक्ति के कारण मुझे पता चला कि कोई मेरे सामने आया है। मेरे पेट की हड्डियों को जरा भी कंपन महसूस नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं, यकीनन उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे बर्फ पर बिना कोई निशान छोड़े चल सकती थी। ये जानना जरूरी है कि मेरे सामने 3 लोग थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 बच्चों को ही महसूस कर पा रहा था। रही बात उस औरत की, तो मैं सिर्फ गंध के आधार पर ही उसकी दिशा का पता लगा सकता था। वह औरत मुझे देख रही थी। ये सफेद सांप बहुत साधारण है, लेकिन इसमें कुछ असाधारण भी है। यह आम जंगली जानवरों से बस थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है। आम पहाड़ी आत्माओं और जंगली राक्षसों की बुद्धि ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन ये सफेद सांप असाधारण रूप से चतुर है। अभी जब इसने हम तीनों गुरु शिष्यों को देखा तो इसका आश्चर्य वास्तविक था। फिर इसने भागने के साथ साथ नासमझ होने का नाटक भी किया और फिर सिर्फ मेरी एक बात पर तुरंत जमीन पर आकर अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। ये वाकई दिलचस्प है। बहुत जल्द उस औरत के मन में एक अच्छा विचार आया। छोटे सांप, मेरे साथ पहाड़ पर चलकर द्वारपाल दैत्य बनोगे? असल में शुरू में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ उत्सुक थी, बस देखने के लिए आई थी और अपनी उबाऊ साधना के दौरान समय बिताने के लिए। ऐसा उसकी उच्च बुद्धि के कारण नहीं था। हालांकि सफेद सांप बहुत चतुर हैं, लेकिन इस दुनिया में उच्च बुद्धि वाले दैत्यों की कमी नहीं है। जिस चीज ने उसका मन बदला वह थी सफेद सांप की नाजुक, चमकदार और सुंदर खाल। आखिरकार औरतें हैं, किसे खूबसूरत चीजें पसंद नहीं होती। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई बहुत सुंदर कंगन देख ले तो उसे खरीदने की इच्छा होगी ही। मैंने उस औरत के चेहरे पर प्रशंसा का भाव देखकर सिर उठाया और सिर हिलाकर हामी भर दी। स्वीकार कर लिया अगर मैं सहमत नहीं होता। हालांकि मैं यकीन से कह सकता था कि वह औरत कोई बुरी इंसान नहीं है और उसका दिल भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या पता अगर उसे सांप की खाल का बटुआ बनाने का मन कर जाता तो? कहना पड़ेगा कि प्राचीन काल के लोग फिर भी काफी इंसानियत वाले थे। अगर पसंद आया तो पूरे सांप को घर ले जाकर दरवाजे की रखवाली करवाते। लामतिन के आज के लोगों की तरह नहीं, जो सीधे सांप की खाल उधेड़कर बटुए और हैंडबैग बना लेते हैं और फिर रोज उसे लेकर दिखावा करते हैं। उन 2 बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक और सांप का होना काफी मजेदार लगा। मुझ जैसे एक छोटे मोटे सांप राक्षस के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उस औरत ने अपनी आस्तीन एक बार हिलाई और मुझे अपनी आस्तीन के अंदर खींच लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सच में एक सांप होने के बाद भी लोग मेरे साथ एक चीज की तरह बर्ताव करते हैं। आखिरकार एक राक्षसी जानवर हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक शानदार पहाड़ के आधे रास्ते पर पाया। पहली नजर में ही मैंने एक विशाल चट्टान देखी जो 7 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। उस पर उड़ते ड्रैगन और नाचते फीनिक्स जैसी लिखावट में 3 बड़े शब्द लिखे हुए थे। हुआ शान आकाश को भेदता हुआ शान से खड़ा था, हजारों चोटियों पर हावी, हजारों राजसी पहाड़, धरती और आकाश का विशाल विस्तार। मुझे याद है कि अपने पिछले जन्म में मैं लामतिन पर हुआ शान घूमने गया था, लेकिन ये पहाड़ हुआ शान से भी ऊंचा, बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। ये हुआ शान से भी ज्यादा भव्य था। मैं समझ गया कि मैं किसी महान ज्ञानी से मिला हूँ। शुरू में मैं किसी के लिए दरवाजे की रखवाली करने के लिए पकड़े जाने का काफी विरोध कर रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। सहारा मिलने से जिंदगी आसान हो जाती है, भले ही वह ज्ञानी किसी बेकार चीज को यूं ही फेंक दे। मुझ जैसे सांप के लिए उससे भी काफी फायदा हो सकता है। वह औरत अपने 2 छोटे शिष्यों को लेकर हंसते बोलते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगी। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में मुझ जैसे कमजोर नजर वाले को भी पता चल गया कि यहाँ के नजारे कितने खूबसूरत थे। चट्टान के किनारे बने पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए हर जगह बड़े और छोटे झरने दिखाई दे रहे थे। पानी इतना साफ था कि तैरती हुई मछलियाँ भी देखी जा सकती थी। सीधी खड़ी चट्टानें, बादलों को छूती हुई चोटियां, हजारों फीट गहरी खाइयां और अजीब गरीब नुकीले पत्थर थे। पहाड़ में बने बड़े बड़े हॉल स्वर्ग के महल की तरह परत दर परत बने हुए थे। मैंने अपना सिर उठाया, अपनी जबान बाहर निकालकर आसमान की ओर देखा तो एक विशाल घेरा धीरे धीरे घूमता हुआ दिखाई दिया। तभी मैं सोचूं कि वे लोग सीधे उड़कर पहाड़ पर क्यों नहीं गए, बल्कि पैदल लौट रहे थे। लगता है कि ऊपर हवा में उड़ने पर पाबंदी है। पत्थर की सीढ़ियों पर, पहाड़ी रास्ते पर कभी कभी सफेद नीले पैटर्न वाले ताओवादी कपड़े पहने हुए साधक मिलते थे, जिनमें बूढ़े और जवान दोनों थे। जब वे उस औरत से मिलते तो सभी झुककर उन्हें रास्ता देते थे। ये साधकों का झुंड बहुत अमीर लग रहा था। उनके कपड़ों पर या तो चांदी के धागों से या फिर सोने के धागों से कढ़ाई की हुई थी और वे ऐसी कीमती तलवारें लिए हुए थे जो साधारण चीजों से कहीं बेहतर थी। इस खूबसूरत सांप को ऐसा महसूस हुआ कि अगर इन सब लोगों को एक साथ पकड़कर जोर से निचोड़ा जाए तो शायद कुछ किलो चर्बी निकल आएगी। रास्ते भर मैंने कई सारी खबरें सुनी। ये जगह थुआनडोन कुंड है। उस औरत का नाम वू विन है जो महल के पंत प्रमुख की छोटी बहन है। उस लड़के का नाम डोंग मोक है और उस छोटी लड़की का नाम टू लिन है। वे दोनों वू विन के निजी शिष्य हैं।
सुना है कि थुआन कुंड में वो विन के सिर्फ यही 2 शिष्य हैं। अनगिनत लोग यहाँ आने के लिए जी जान लगा देते हैं, फिर भी अंदर नहीं आ पाते। लगता है कि मैं किसी अमीर घराने से जुड़ गया हूँ। कुछ ही देर बाद हम एक विशाल प्राचीन पत्थर के दरवाजे के सामने पहुँचे। पहाड़ी दरवाजे के सामने 10 से ज्यादा पहरेदार थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया। पत्थर के चबूतरे पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे 3 शब्द थुआन कुंड लिखे हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही मैंने पहाड़ी दरवाजे को पार किया, मुझे यहाँ की हवा अद्भुत रूप से ताज़ा महसूस हुई। मैं उन तीनों के पीछे पीछे रेंगता रहा। शिष्यों के अभ्यास करने वाले कई चौकों से गुजरा, एक एक करके आलीशान बड़े हॉलों के पास से निकला और फिर एक के बाद एक पत्थर के पुल और लंबे गलियारों को पार किया। काफी देर बाद हम आखिरकार एक खूबसूरत, सुनसान और शांत महल के सामने पहुँचे। वह महल एक चट्टान के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ बादल तैर रहे थे, हरियाली का समंदर था और गहरे हरे रंग के पुराने देवदार के पेड़ थे। इस सुने से बड़े हॉल को देखकर, जिसमें सिर्फ ये 3 लोग थे, आखिरकार मैं समझ गया कि वे मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तो इसका मतलब वे मुझे सच में दरवाजे की पहरेदारी करने के लिए पकड़ कर लाए हैं। खैर, जो भी हो, मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई बटुआ, हैंडबैग या मजेदार सांप का सूप बन जाऊंगा। इतना ही बहुत है। सिर झुकाकर चाय चढ़ाने की जरूरत नहीं और न ही कोई रस्म है। दरवाजे की रखवाली के लिए एक सांप को ही तो पकड़ा है, कोई चेला थोड़ी बनाया है। इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रोंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अब से यह बड़ा हॉल तुम्हारा ठिकाना होगा। पास की पहाड़ी की चोटी पर बने मंदिरों पर भी तुम्हें गश्त लगानी होगी। मैंने भोजनालय और आंतरिक मामलों के दफ्तर को बता दिया है, तुम खाने पीने के लिए भोजनालय जा सकते हो। इसके अलावा याद रखना कि अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूमना है, वरना तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। सिर हिलाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। सफेद सांप को इतना समझदार देखकर वो रोंग बहुत खुश हुई। इसके बाद उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं उनके पास खड़ा हूँ या नहीं, और सीधे अपने दोनों चेलों को साधना सिखाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ भी न समझने का नाटक करने का फैसला किया और बड़े हॉल के एक कोने में जाकर कुंडली मारकर छिपकर सुनने लगा। लेकिन उन दोनों चेलों में से यांग मू मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो जरा सी बात पर मुझे घूरता रहता था, और जहाँ तक उस लड़की शू लिंग की बात है, तो वह बहुत ज्यादा शरारती थी। वह बीच बीच में हाथ बढ़ाकर मेरे शल्कों को छू लेती थी। अचानक शिकार करने की चिंता न करना और न ही शिकारियों से बचने की जरूरत पड़ना, इसकी मुझे थोड़ी आदत नहीं थी। ये जगह बहुत शांत और बहुत सुरक्षित थी। ताओ ने 1 को जन्म दिया, 1 ने 2 को, 2 ने 3 को और 3 ने सभी चीजों को जन्म दिया। यह एक जानी पहचानी बात थी। मुझे बस धुंधला सा याद है कि मैंने इसे अपने पिछले जन्म में सुना था। सुनने में तो यह आसान लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत गहरा है। बड़े हॉल के बाहर दिव्य सारस अपने पंख फैला रहे थे और बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बड़े हॉल के अंदर एक सफेद सांप खुलेआम छिपकर कला सीख रहा था। उस दिन से मैंने साधना का जीवन शुरू कर दिया। जब कोई काम नहीं होता तो मैं महल के चारों ओर घूमता, चूहों को भगाता, मच्छरों को उड़ाता और फिर हॉल के सामने वाली खुली जगह पर जाकर वो रोंग के दोनों चेलों को अभ्यास करते देखता। सुबह सुबह मैं चट्टान के किनारे जाकर बादलों और धुंध को सांस में भरता और फुर्सत में वो रोंग की चाय की मेज पर रखे जैद के मर्तबान को घूरता रहता, जिसके अंदर खुशबूदार औषधीय गोलियां थी। लेकिन मेरे जैसे सांप को उसे खाने का अधिकार नहीं था। इसी तरह लगातार 3 दिन बीत गए और आखिरकार मुझे याद आया कि मुझे कुछ खाना है। मैं साधना के बिना रह सकता हूँ, लेकिन खाने के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ये बचपन में भूखे रहने का असर है। वो रोंग का महल छोड़कर मैंने अपनी गर्दन पर एक जैड पेंडेंट पहना और भोजनालय की ओर रेंगने लगा। जैड पेंडेंट वो रोंग ने दिया था। उन्हें डर था कि महल के चेले पूरी बात जाने बिना अपनी तलवार के एक ही वार से सफेद सांप को मार डालेंगे। मैं इस बात से बहुत खुश था। मारे जाने से तो जिंदा रहना बेहतर है। मैं पहाड़ों और पानी के बीच से रास्ते पर रेंगता गया। एक छोटे पत्थर के पुल को पार किया और जमीन को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली और कुछ ही देर में मैं गंध का पीछा करते करते भोजनालय तक पहुंच गया। भोजनालय बहुत बड़ा था, क्योंकि उसे पहाड़ पर मौजूद सभी लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना होता था। साधना करने वालों को हर रोज खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें सामान्य निचले स्तर के चेलों और पहाड़ पर काम करने वाले दूसरे लोगों का ध्यान रखना पड़ता था। ये जगह बहुत ज्यादा हलचल वाली थी, किसी सामूहिक कैंटीन की तरह। कैंटीन का आकार देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि पहाड़ पर कम से कम 10,000 लोग तो होंगे ही। कई आंखों की नजरों के बीच मैं बल खाता हुआ कैंटीन में रैंक कर गया। दूर से मैंने एक मोटे अंकल को हाथ हिलाकर बुलाते हुए देखा, इधर आओ ओ सांप, यहाँ आओ। मैंने आज्ञाकारी ढंग से उनकी बात मानी, झूमते हुए पीछे की रसोई तक रैंक कर गया और फिर से देखने वालों की भीड़ लग गई। इस बार के बाद शायद सबको पता चल जाएगा कि पहाड़ पर एक सफेद सांप और आ गया है। उस मोटे अंकल ने पीछे की रसोई में एक बड़ा लकड़ी का टब तैयार रखा था। अब में ऐसी चीजें भरी थी जिन्हें संभालना मुश्किल था, जैसे हड्डी वाला दुबला मांस और बहुत ज्यादा चर्बी वाले कुछ टुकड़े। काफी अच्छा है, सांप के लिए चर्बी कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह पौष्टिक भी होती है। मैंने सिर झुकाया, टब में रखा सारा खाना आसानी से निगल लिया और फिर उस मोटे अंकल की ओर एक बार सिर हिलाया। उसके बाद मुड़कर रेंगते हुए वापस चला गया और वो मोटे अंकल मेरे पीछे हैरानी से आहें भरते रह गए। लगता है यह उनकी जिंदगी में पहली बार था कि इंसानों को खिलाने के अलावा उन्होंने एक सांप को भी खाना खिलाया। एक छोटी सी धारा के पास से गुजरते हुए मैंने अपना सिर पानी में डालकर हल्का सा धो लिया और फिर बगल में मौजूद उस दिव्य सारस को देखा जो डरकर पेड़ पर उड़ गया था।
मुझे लगा कि फिलहाल इस दिव्य सारस को चुपके से खाना ठीक नहीं होगा। क्या पता इसे कोई पाल रहा हो। ज्यादा से ज्यादा बाद में आधी रात को चुपके से खा लूंगा। वो विंग के महल की ओर रेंगते हुए मैं खाई के किनारे एक बड़ी चट्टान पर कुंडली मारकर सो गया और साथ ही बड़े हॉल पर नजर भी रखने लगा। ऐसे भी इस जगह पर चोरी करने की हिम्मत कौन करेगा। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि बड़े हॉल के चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं होगा। वो विंग के अधीन यांग मू सख्त है और जू लिंग चंचल है। वह लड़की कभी भी चुपचाप नहीं बैठती। जब से यह सफेद सांप आया है उसकी आंखें और भी चमकने लगी हैं। थोड़ा भी खाली समय मिलता है तो वो सफेद सांप के साथ खेलने आ जाती है। ये देखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए झपकी ही ले रहा था कि किसी के आने की आहट सुनाई दी तो मैंने अपनी सांप जैसी आंखें खोल दी। मेरी कमजोर आंखों को बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया कि वो विंग आ रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सफेद सांप, तुम इतने आलसी क्यों हो? जल्दी जाकर काम करो। मेरे सामने वो विंग ने सफेद सांप को डांटना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सांप वाली जीभ कुछ बार बाहर निकाली और फिर आलस से सिर झुकाकर दोबारा सोने लगा। माया जाल टूट गया और जू लिंग सामने आ गई। अरे, तुमने फिर से पहचान लिया। हम कितना उबाऊ हैं। असल में जू लिंग गुरु का रूप धरकर मुझे छेड़ने के लिए आई थी। शुरू में तो मैं सच में चौंक गया था, लेकिन मैंने जल्दी ही कमी पकड़ ली। माया जाल सिर्फ आँखों को धोखा दे सकता है। जू लिंग और वो विंग की गंध एक जैसी नहीं है। मेरी सांप वाली जीभ आसानी से फर्क बता सकती है। इसके अलावा इंफ्रारेड नजर से देखने पर जू लिंग का छोटा कद साफ साफ दिखाई दे रहा था। हुआ पर्वत के अनगिनत महलों और मंडपों में कई दिनों तक घूमने के बाद आखिरकार मुझे यहाँ की मोटी मोटी जानकारी मिल गई। सुना है कि चुनयांग महल की स्थापना दिव्यलोक के एक महान शक्तिशाली व्यक्ति ने की थी। यह महान तांग साम्राज्य का राष्ट्र रक्षक संप्रदाय है। इसकी नींव बहुत गहरी है और यहाँ अनगिनत महान लोग हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करके अमरता पाई है। ये दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय कहलाने के लायक है। इसे मोटे तौर पर 5 शाखाओं में बांटा गया है। पहली है संप्रदाय के प्रमुख ली शियांग यान की यूशु शाखा और साथ ही संप्रदाय के प्रमुख की पीढ़ी के 4 और भाई बहन बू सांग वू, जियांग ली, लिंग शू, ची यून जेड और आखिरी है वो विंग की चिंगशू शाखा। आमतौर पर हर शाखा एक पहाड़ की रक्षा करती है। मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वह चिंगशू महल है। दुनिया के लगभग सभी लोगों का बचपन का सपना चुनयांग में आकर अमरता की साधना करना, अमृतत्व और ज्ञान के बारे में पूछना और हमेशा जवान रहना होता है। मुश्किल ये है कि उनकी योग्यता सीमित होती है। 10,000 लोगों में से शायद ही कोई एक पहाड़ में प्रवेश कर पाता हो। जो लोग पहाड़ के दरवाजे से गुजर पाते हैं वे सभी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं। वे सब इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि उनकी प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता। चुनयांग महल सभी प्रतिष्ठित और नेक संप्रदायों में सबसे ऊपर है, जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, जिनकी महान धार्मिकता है और जिनका आचरण सीधा साधा है, चाहे वो दुष्ट साधक हो या राक्षस, जब तक वे दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। चुनयांग के शिष्य पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी तलवार से बुराई का नाश जरूर करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि चुनयांग महल के लोग सिर्फ साधना के लिए समर्पित हैं और उन्हें सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि इंसानी दुनिया के सम्राट चुनयांग को राष्ट्र का रक्षक संप्रदाय मानते हैं, जो सिर्फ सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर अमर बनना चाहते हैं और बुराई को मिटाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ऐसा अच्छा संप्रदाय शासकों के लिए वाकई एक खुशखबरी है। मुझे लगता है कि मैंने सही जगह हाथ मारा है। ये राष्ट्र का रक्षक संप्रदाय है। जो कोई भी पहाड़ पर चढ़कर हंगामा करने की हिम्मत करेगा वह सच में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यह मन लगाकर साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मुझे भी होशियारी से और चापलूसी से पेश आना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझे एक लात मारकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। इसलिए यांग मू और शू लिंग ने पाया कि वह आलसी सफेद सांप हाल ही में बहुत ज्यादा मेहनती हो गया है। महल के चारों ओर के जंगलों में चूहों को तो छोड़िए, एक खटमल तक नहीं बचा है। बस जहाँ से भी मैं रेंगकर गुजरता हूँ वहाँ सांपों की गंध छोड़ देता हूँ तो चूहे डर के मारे अपने पूरे परिवार के साथ भाग जाते हैं। मैं जो सिर्फ मुख्य हॉल की रखवाली के लिए हूँ, फिर भी आसपास के माहौल को सुधारने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वो रोन के चिंगशू वंश के निजी महल में वो रोन को मिलाकर सिर्फ 3 लोग थे और साथ में एक सांप। कहने को तो उसे दरवाजे की रखवाली के लिए लाया गया था, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखाने के लिए एक पालतू जानवर था। उसे हर दिन दरवाजे पर पहरा देने की जरूरत नहीं थी। फुर्सत में जब कोई काम नहीं होता तो मैं सोचने लगता कि अपनी साधना की गति कैसे तेज करूं। इस पवित्र पहाड़ पर कई अवसर थे, जैसे कि लिंगशु महल से हवा के साथ उड़कर आने वाली औषधीय गोलियों और जादुई दवाइयों की तेज खुशबू। लिंगशु वंश दवाइयाँ बनाने, गोलियां तैयार करने और तावीज बनाने में माहिर है। उनकी चिकित्सा कला बहुत उन्नत है। ये चुनयांग महल का वह पर्वत है जो दवाइयों और गोलियों की तैयारी का काम संभालता है। यह मत सोचना कि लिंगशु वंश के शिष्य सिर्फ गोलियां बनाना जानते हैं और लड़ना नहीं जानते, तो आप गलत हैं। गोलियां बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है और वे रोजाना गोलियां बनाकर, दवाइयां तैयार करके और अपनी चिकित्सा कला से लोगों को बचाकर अनगिनत लोगों से जान पहचान बना लेते हैं। तलवारबाजी हो या जादुई हथियार, वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वे बहुत अमीर हैं। सफेद सांप ने लिंगशु के शिष्यों पर इसलिए नजर रखी क्योंकि वे अमीर थे। इन लोगों के पास बहुत पैसा है। यहाँ आकर बस थोड़ा सा कचरा उठा लेना भी फायदेमंद है, बिल्कुल गेम खेलने जैसा। बड़े और माहिर खिलाड़ियों को कचरे की परवाह नहीं होती, लेकिन वही कचरा छोटे खिलाड़ियों के लिए खजाना होता है। लिंगशु महल के बड़े हॉल के सामने पत्थर के कमल पर एक विशाल लौकी के आकार की भट्टी रखी है, जिस पर पूरी तरह से मंत्र खुदे हुए हैं और 8 कोनों पर तांबे की घंटियां लटकी हुई हैं।
पता नहीं भट्टी पर तांबे की घंटियां लटकाने का क्या मतलब है। मैं उस भट्टी को काफी देर तक घूरता रहा, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैं बेधड़क, जैसे कि यह मेरी अपनी जगह हो, मुख्य हॉल से रेंगता हुआ पीछे के आंगन में चला गया। दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 शिष्यों ने जैसे मुझे देखा ही नहीं। गुरु वो के एक सफेद सांप लाने की खबर हुआ शान पर्वत पर तेजी से फैल गई थी। शुरुआत में तो सबने सोचा कि यह कोई दुर्लभ और अजीब जानवर होगा, लेकिन नतीजा यह निकला कि वह बस एक साधारण सफेद सांप था। इसलिए लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई और उन्होंने मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार ये बस एक पालतू सांप ही तो है, ज्यादा से ज्यादा लिंगशु महल में बची कुची दवाइयाँ खाने आएगा। सही कहा, सफेद सांप दवाइयों के बचे खुचे हिस्से लेने ही तो आया है, और असफल अभ्यास के बाद फेंकी गई बेकार गोलियों को खाने के लिए। यहाँ तक कि मुझे सांपों की जबरदस्त निगलने की क्षमता का धन्यवाद करना चाहिए, और उनकी भयानक पाचन शक्ति का भी। जो सांपों के बारे में जानते हैं वे जानते हैं कि सांप अपने मुंह से कहीं बड़े शिकार को निगल सकते हैं, और सफेद सांप तो एक ऐसी प्रजाति है जो खाल, बाल, हड्डियां और कवच तक पचा सकता है। पाचन प्रक्रिया कई दिनों तक, यहाँ तक कि 10 दिनों से ज्यादा तक चल सकती है, जिससे पता चलता है कि घोलने की क्षमता कितनी मजबूत है। मैं रैंक कर औषधि बनाने वाले कमरे के बाहर गया, उत्सुकता से देखने आए लिंगजू के उन शिष्यों पर एक नजर भी नहीं डाली। सीधे अपनी खास जगह पर गया और कुंडली मारकर चुपचाप इंतजार करने लगा। चाहे औषधि बनाना हो या दवा, असफल होना बहुत आसान है, और बचे हुए अवशेषों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खासकर जहरीली बेकार गोलियां, उनसे जहरीली प्रतिक्रिया होना बहुत आसान है। आमतौर पर उन्हें इकट्ठा करके, रिकॉर्ड करके फिर फेंक दिया जाता है। अब इसका एक नया इस्तेमाल था, सांप को खिलाना। कचरे का ढेर संभालने वाले वरिष्ठ शिष्य ने देखा बेकार गोलियों के नए ढेर को, ब्रश से वही खाते में लिखने के बाद उसे एक तरफ रख दिया। मैंने अपना सांप वाला मुंह खोला, चीनी मिट्टी की थाली में रखी 10 से ज्यादा बेकार गोलियों पर निशाना साधकर जोर से एक सांस खींची, और बेकार गोलियां तुरंत मेरे मुंह में आ गयी। उसके बाद मैं फिर से कुंडली मारकर लेट गया, आराम से इंतजार करने लगा। सांप की कुछ भी खाने की क्षमता को मैंने अपनी सीमा तक पहुंचा दिया था। वो साधु संतुष्टि से मुस्कुराया। ये सफेद सांप कुछ काम का तो है, मुझे बेकार गोलियों के इस ढेर को खुद नहीं संभालना पड़ेगा। इस चीज का कोई फायदा नहीं है, सच में समझ नहीं आता कि इसे खाने से क्या होता है। बेकार गोलियां और दवा के अवशेष इंसानों के लिए बेकार हैं, और उनमें जहर भी होता है, लेकिन मेरे लिए वे सबसे अच्छी दवा है। जहरीला होना तो बस इंसानी नजरिए से है। इसके अलावा सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि क्या खाने लायक है और क्या जहरीला। लिंगजू महल में बेकार गोलियां और दवा के अवशेष खाते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और मेरी साधना तेजी से बढ़ रही थी। हॉल में 2 महिला साध्वियां आईं और सांप से खेलने के लिए 2 ऐसी गोलियां निकाली जो ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। ही दा बाई, ये तुम्हारे लिए है। मैंने मन ही मन में मुंह बनाया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़कर अपना मुंह खोला और गोली निगल ली। अच्छी न दिखने का मतलब था कि दवा का असर कम था, लेकिन मेरे लिए ये पहले दर्जे की दवा थी। वैसे भी जब अच्छी गोलियां मिल रही हैं तो कोई बच्चा खुचा क्यों खाएगा। वाह, सांप की खाल कितनी सुंदर है। दोनों महिला साध्वियां वहाँ खड़ी होकर धीरे धीरे बातें कर रही थी। उनकी आंखें टकटकी लगाकर देख रही थी सांप की चमकदार खाल को। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि 2 सुंदरियों ने मुझे गोलियां दी थी। वैसे भी उनके पास मेरे जैसे जंगली जानवर से उलझने का फालतू समय नहीं था। बेकार गोलियों के 2 और दौड़ और 1 बाल्टी दवा के अवशेषों का इंतजार किया। सब कुछ साफ करने के बाद ही मैं रैंक कर वहाँ से निकला। हाल ही में मेरी साधना बहुत तेजी से बढ़ी है। बेकार गोलियां, दवा के अवशेष और उन महिला साध्वियों के आधे अधूरे बने उत्पाद बेहद असरदार थे। उन्हें सोखने के बाद पूरा सांप तरोताजा महसूस कर रहा था। अगर अब मैं उस बुरे भेड़िए की आत्मा से दोबारा मिलूं, तो मुझे अपने जहर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही उसे पानी में खींचने की। हाँ, मुझे यकीन है कि मैं उसे वहीं जकड़कर मार सकता हूँ। शिंगजू महल लौटकर मैंने उन 2 बच्चों पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई जो अभी भी कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे थे। सीधे चट्टान के किनारे पुराने चीड़ के पेड़ पर कुंडली मारी और बिल्कुल शांत लेट गया। पेट में उन सारी ताकत की दवाइयों को पचाने के लिए औषधीय शक्ति की हर एक किरण खून की नसों से होते हुए सफेद सांप के पूरे शरीर में समा गई। अगले दिन जब मैं जागा, मुझे अपने पूरे शरीर में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। मेरी केचुली उतरने वाली थी। तलवार का अभ्यास कर रही सु लिंग की नजर पड़ी और उसने देखा कि देवदार के पेड़ से लिपटे बड़े सांप में कुछ अजीब था। वो तुरंत अपना अभ्यास रोककर देखने के लिए दौड़ पड़ी। एक नजर देखते ही वह लड़की चौंक गई। गुरुजी, गुरुजी, वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और सीधे पीछे के आंगन की तरफ भागी। यांग मू को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने सफेद सांप को देखा और उसे भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो विन एक चटाई पर पालथी मारकर साधना कर रही थी। आवाज सुनकर उन्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ी। गुरुजी, कुछ हो गया है, बड़ा सफेद मरने वाला है। सु लिंग की आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उसे उसके गुरुजी पल भर में चट्टान के किनारे वाले पुराने देवदार के पेड़ के पास ले आए थे। गुरुजी, देखिए, बड़े सफेद का पूरा शरीर भूरा पड़ गया है, उसमें जरा भी चमक नहीं बची है। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी सफेद हो गई हैं। सु लिंग ने रोनी आवाज में सफेद सांप की ओर इशारा करते हुए कहा। वू विन ने हाथ उठाकर सु लिंग को शांत रहने का इशारा किया और फिर ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगी। अपने सालों के ज्ञान के आधार पर उन्होंने जल्दी ही मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगा लिया। एक बार चारों ओर देखने के बाद उन्होंने पाया कि सफेद सांप की जीवन शक्ति अभी भी मौजूद थी।
जी बात ये थी कि जब उसे पहाड़ पर लाया गया था, उसकी तुलना में वह जीवन शक्ति अब कहीं ज्यादा मजबूत थी। क्या ये सच में खुद ही मन शांत करके साधना कर रहा है? इन कुछ दिनों में आखिर हुआ क्या है? वू विन ने शांति से कहा, चिंता मत करो, बड़ा सफेद ठीक है। शायद इसमें कोई बदलाव हो रहा है। ये सुनकर सू लिंग ने राहत की सांस ली। यांग मू हमेशा की तरह चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इस सफेद सांप ने इन कुछ दिनों में आंखें खाया क्या है? वू विन ने बहुत सोचा। उन्हें लगा कि यह नामुमकिन है कि यह सिर्फ खुद साधना करके इतनी जल्दी तरक्की कर ले। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ अच्छा खा लिया है, इसीलिए इसकी जीवन शक्ति इतनी ज्यादा है और इसकी साधना का स्तर बढ़ गया है। सू लिंग और यांग मू ने झिझकते हुए एक दूसरे को देखा। क्या कहीं तुम दोनों ने महल से महीने में मिलने वाली गोलियां भी सांप को तो नहीं खिला दी? वू विन का चेहरा तुरंत उतर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा सफेद हाल ही में सिर्फ लिंगशु महल जाता रहा है और वहाँ बेकार गोलियां और दवाइयों का बचा हुआ कचरा खाता रहा है। जो भाई तू बेकार गोलियों और कचरे का ध्यान रखते हैं, उनका काम आजकल काफी हल्का हो गया है। लगता है उसने लगभग एक पूरा कटोरा खा लिया है। ये सुनकर वू विन के मुंह का कोना हल्का सा फुड़का। अपने विशाल ज्ञान और अनुभव से वह बहुत जल्दी पूरी बात समझ गई। इंसानों की पचाने और सोखने की क्षमता सांपों जितनी अच्छी नहीं होती। सांपों के लिए बेकार गोलियां और दवाइयों का कचरा पौष्टिक चीजों से कम नहीं है। ये जानना जरूरी है कि दवाइयाँ और गोलियां बनाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा पौष्टिक होती हैं। ये सभी चीजें साधक अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चोट ठीक करने और जान बचाने के लिए पूरा एक कटोरा खाकर यह अब विकसित होने वाला है। तीनों गुरु शिष्य तुरंत उस पुराने देवदार के पेड़ पर बैठे सफेद सांप को घूरने लगे। कुछ ही देर बाद सफेद नाग उस मजबूत देवदार के तने पर रेंगने लगा। कभी कभी वह अपना सिर किनारों से भी रगड़ता और बहुत जल्द ही सांप के सिर की पपड़ी उखड़ने लगी, जिससे अंदर की नई त्वचा दिखने लगी। ये केचुली उतारना था। मैं धीरे धीरे पेड़ पर खुद को रगड़ता रहा, पुरानी त्वचा को पेड़ की डालियों में फंसाकर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। सबसे पहले सांप का सिर वाला हिस्सा, फिर उसका शरीर, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत मजबूती से, बहुत धीरे धीरे। तीनों गुरु शिष्य, जो आमतौर पर खाली रहते थे, खाई के किनारे खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। सांपों के लिए हर बार केचुली उतारना बहुत खतरनाक होता है। अगर एक बार वे कामयाब नहीं हुए तो उनकी मौत निश्चित है। इसमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जब सांप की पूंछ पुरानी त्वचा से बाहर निकली तो तू लिंग इतनी खुश हुई कि वह ताली बजाकर चिल्लाने लगी। वो विंग भी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में सोच का एक भाव था। न जाने क्यों सांप के केचुली उतारने की पूरी प्रक्रिया देखने के बाद उसकी मन की स्थिति भी थोड़ी बेहतर हो गई। पुरानी त्वचा को उतारकर एक नया जीवन अपनाना हर चीज का अपना भाग्य होता है। केचुली उतारने के बाद मैं उस बूढ़े देवदार के पेड़ से लिपट गया और सो गया। जब मैं दोबारा जागा, मैं 9 मीटर लंबा हो चुका था। साधना की दुनिया के इस मशहूर पंथ में मैंने अपने जीने का तरीका ढूंढ लिया था। सुबह सुबह खाई के किनारे जाकर बादलों और धुंध को सांस में भरता, भूख लगने पर दान कक्ष में जाकर मांस खाता और फिर लिंगहू महल में जाकर मुफ्त का खाना पीना करता, अपनी साधना का स्तर बढ़ाता और फिर वापस चिंगहू महल आकर दरवाजे पर पहरा देते हुए खर्राटे भरता। कहना होगा कि दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। तू लिंग ने देखा कि हाल ही में मैं अक्सर थाई ची चौक पर जाने लगा था। थाई ची चौक वह जगह है जहाँ चुनयांग महल के शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह चौक एक विशाल बागुआ रेखाचित्र जैसा है, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी यिन यांग मछली है। ये चौक बहुत बड़ा है, कम से कम 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर। मेरा अंदाजा है कि शायद किसी महान शक्तिशाली व्यक्ति ने सीधे अपनी जादुई शक्ति से पूरे पहाड़ की चोटी को समतल करके इसे बनाया है। चौक पर 1000 से ज्यादा शिष्य तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। तलवार की ऊर्जा लहरा रही है, पहाड़ की तरह, समुद्र की तरह, हवा की तरह। कुछ शिष्य अभ्यास कर रहे हैं तलवार की संरचनाओं का, जबकि ज्यादातर लोग तलवार की तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ तलवारबाजी का अभ्यास करने से न केवल तलवार की ऊर्जा महसूस की जा सकती है और ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, बल्कि बड़े वरिष्ठ भाइयों की तलवार की तकनीकों को भी देखा जा सकता है। अगर हाथ में खुजली हो तो किसी वरिष्ठ या कनिष्ठ भाई को एक मुकाबले के लिए ढूंढ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर शाखा के शीर्ष शिष्य भी मार्शल आर्ट सिखाने के लिए थाई ची चौक पर आएंगे और साधना से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज जो सिखाने वाला है वह नौखू शाखा के पंथ प्रमुख ली शियांग यान का मुख्य शिष्य है, जो लगातार 6 सालों से चुनयांग महल के सबसे खूबसूरत पुरुष का खिताब जीतता आ रहा है और महल की ज्यादातर महिला साधकों का सपनों का साथी है। जिस पर अनगिनत महिला साधक चुपके चुपके मरती हैं, वह है चूचा। चूचा ने एक साधु का चोगा पहना है, सिर पर जैद का मुकुट है और हाथ में एक कीमती तलवार है, और वह युवा शिष्यों को गंभीरता से साधना करना सिखा रहा है। तलवार की तकनीक को याद रखो, जब ये चलती है तो पानी से निकलते हुए समुद्री ड्रैगन की तरह होती है, जब स्थिर होती है तो चूहा पकड़ती हुई फुर्तीली बिल्ली की तरह। गति में हाथों में यिन और यांग होता है और इसके अंदर बागुआ छिपा होता है। तलवार की तकनीक समझाते समय वह कभी कभी अपना सिर घुमाकर बगल में बैठे सफेद नाग की ओर देख लेता था। आज तक कभी नहीं सुना था कि दानव पशु भी चुपके से हुनर सीखते हैं, इसलिए किसी ने ये देखने की परवाह नहीं की कि श्वेत नाग यहाँ क्या कर रहा है, और मैं सच में चुपके से सीख रहा था। ताई ची चौक निम्न स्तर के शिष्यों के अभ्यास करने की जगह है, और जहाँ तक उच्च स्तर के शिष्यों के अभ्यास की जगह की बात है, अगर श्वेत नाग वहाँ जाता भी तो भी वह कुछ सुन या समझ नहीं पाता। मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत नींव।
तो मैं साधना की विधि सीखने के लिए ताई ची चौक में ही डटा रहा। वहाँ काफी समय बिताने के बाद मैं रैंकर जुओ वांग चोटी पर चला गया। जो शिष्य संप्रदाय में नए नए शामिल होते हैं उन्हें ताई ची चौक में तलवारबाजी का अभ्यास करने के अलावा ध्यान साधना के लिए जुओ वांग चोटी पर भी जाना पड़ता है। साधना विधि के संचालन का अभ्यास करने के लिए, ताकि वे सही मायनों में साधना की दुनिया में कदम रख सके। जुओ वांग चोटी बहुत बड़ी है। पहाड़ पर हर जगह छोटे बड़े खाली मैदान और पत्थर के चबूतरे हैं, जिनके बीच से झरने और नदियां बहती हैं, जिससे इस जगह की दिव्य आभा और भी बढ़ जाती है। इसे जुओ वांग चोटी कहने का एक कारण है। साधना करने के लिए सबसे पहले ध्यान में बैठना सीखना होता है और फिर भूलने की अवस्था में प्रवेश करना होता है। अपने पूरे मन का उपयोग जीवन की एक मौलिक अवस्था को अनुभव करने के लिए करना। यह अवस्था ध्यान लगाकर हासिल की जाती है। मन में कल्पना होते हुए भी उसे भूल जाना। इस स्तर तक पहुंचना कि आत्मा अपनी असलियत में लौट आए, जिससे तुम्हारा मन पूरी तरह से मुक्त हो जाए, ताकि मन की स्थिति शुद्ध, शांत, एकांत और सहज हो जाए। मानो तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हो, उस अवस्था तक पहुंच गए हो जहां तुम खुद को और चीजों को भूल जाते हो। आज जुओ वांग चोटी पर उपदेश देने वाले एक वरिष्ठ हैं। जरूरी नहीं कि वरिष्ठ कोई बूढ़ा आदमी ही हो, बस साधना का स्तर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाए तो उन्हें वरिष्ठ के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। सबसे कम उम्र के शिष्य सिर्फ 5 या 6 साल के थे। वे अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाते थे और आड़ू के पेड़ की ओर मुड़कर देखते रहते थे। उस आड़ू के पेड़ पर एक विशाल सफेद सांप लिपटा हुआ था, जो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उपदेश सुन रहा हो। हाँ, इन प्रतिभाशाली शिष्यों की यह साधना स्थली एक बार फिर मेरे छिपकर हुनर सीखने का निशाना बन गई थी। सफेदी को जानकर भी स्याही को थामे रहो, दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। शाश्वत गुण क्षीण नहीं होता, वह फिर से अनंत में लौट आता है। मेरे मुंह से आदत के अनुसार सांप की जीभ बाहर निकली हुई थी। मैं उन धर्मग्रंथों को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था जो पहले सुने तो थे लेकिन कभी गंभीरता से नहीं सीखे थे। वे युवा शिष्य क्या जाने कि एक सांप को साधना करने के लिए कितने बड़े अवसर की जरूरत होती है। सिर्फ चेतना जगाने की पहली बाधा ही ज्यादातर पशु पक्षियों के लिए साधना का रास्ता बंद कर देती है। कोई सिखाने वाला गुरु नहीं, कोई साधना की विधि नहीं, साधना का कोई रास्ता नहीं, मुश्किल पर मुश्किल। अब जब मौका मिला है तो जाहिर है कि मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी, सब कुछ याद करने की कोशिश करनी होगी। अमरता की साधना का मार्ग बहुत ऊबड़ खाबड़ है। एकमात्र चीज जो की जा सकती है वह है अपनी पूरी ताकत लगा देना।